अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा और आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन-कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगी। जो आज की वीडियो है उसका जो टाइटल है कि शिवाजी ने गणेश का जो सर क्यों काटा था? यानी कि उन्होंने अपने बेटे का सर काटा था। अब उनका बेटा कैसे था, उसका सर कैसे काटा और इस पर आमिर भाई जो उनसे हैं, वो एक कॉलर से बात कर रहे हैं और ये क्लिप जो उनसी है, ये ईमान यूनियन क्लिप चैनल से है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर अपना रिएक्शन देंगे। संकेत वर्मा भाई। हेलो भैया, आप लोग जो बोल रहे हो तो ये जी जी बातचीत कर रहे हो सर। आप आपकी बोल रहे आवाज हो कम आ रही है भाई। ये थोड़ा रात हो रहा है ना, तो इधर सब सो रहे हैं। ओहो, तो आपकी फिर समझ थोड़ी मुश्किल से आ रही है, थोड़ा माइक पास कर दें, फोन को थोड़ा पास कर लें। हाँ, बिहारी आवाज क्या? हाँ आ रही है। आप हिंदू सनातनी है ना भाई हमारे? हाँ सर, अभी तो हूँ। ठीक है, अभी तक हैं। ठीक है, आई होप आगे भी सो के रहेंगे। आगे भी रहेंगे। अच्छा, तो ये सनातनी हाँ दोस्त बैठे हैं जो एक्स सनातनी हैं, ये काफी ज्यादा प्रश्न उठा हाँ रहे हैं बड़े चुपते चुपते, तो मैं चाह रहा हूँ उस पर आपको बात करना चाहें। हाँ, जो इनका मैंने कुछ क्वेश्चन सुना आप यहाँ जो बोल रहे थे, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला कि शिवलिंग जो शिव जी थे उन्होंने जो त्रिशूल से उनका गर्दन हुआ था। पहली बात तो बहुत सारी जो उसमें बताया गया थे, बहुत बोलते हैं कि कोई पाताल में चला गया, कोई बोलता है उसका जो वो जो उनका जो था सर, उसको खंड खंड हो गया, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत बोलता है कि कोई एक क्या बोलते गणेश मतलब कोई हाथी का जो सर काट के वो लगा दिया गया था। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग मतलब वैरायटी वैरायटी का ही आंसर आता है, तो बहुत ज्यादा इसमें रहता है, तो कुछ पक्का नहीं है लेकिन रहता जरूर है। हम्म, यानी कंफर्म नहीं है कि कहाँ गया था। हाँ, ये सब कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक जो मोस्ट पॉपुलर जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो बताते हैं जब जो नहीं, पार्वती जो थी। वर्मा जी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। वर्मा जी, सवाल हाँ आदित्य भाई बोलिए। का ये था, सवाल आदित्य भाई का ये था कि शिव जी भगवान है कि नहीं, ऑल पावरफुल और ऑल नोइंग है कि नहीं? अगर हैं तो फिर क्या दिक्कत थी कि वो उस सर को वापस ना ला सके? असल सवाल ये था, और क्या वजह है कि वो अपने बेटे को ही पहचान ना सके? अरे मतलब देखिए, जब शिव जी तपस्या में लीन थे, जब शिव जी तपस्या में लीन होते हैं तो उसमें नारायण का नाम जपते रहते हैं। तो यही बात था कि जब उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि उनका बेटा भी हो गया, और उनका जो बेटा जो था ना, शिव जो पार्वती थी, जिसे आप कहते हो, वो असल में उनका जो उनको श्राप मिला था, कर्ज थी उनके ऊपर कि वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तो वो उन्होंने ना एक मिट्टी का ढेर से उसको बनाया था, गणेश को बनाया था मिट्टी का ढेर, ऐसा लिखा मिट्टी गया का है ढेर मतलब। क्यों कहते हैं? मैल से बनाया था? आप मट्टी मैल ढेर से कह रहे हाँ, हैं। वो बच्चा। मैल से वही मतलब आपके शरीर के जो मैल से उसी से मतलब हल्दी लगा हुआ था, उसी से बनाया था, वही हम्म, सबसे क्रिएट किया था। और अच्छा उनमें अच्छा। जान फूका था, और उनको कहा था कि मैं अभी जा रही तपस्या, आगे अपनी तपस्या करने जा रही, जहाँ मैं शावर नहीं जा रहा, ऐसा कुछ था। तो वो पहरेदारी कर रहे थे। तो जब महादेव आते हैं, महादेव बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि भाई मुझे अंदर जाने दो, तो वो बोलते हैं मैं नहीं जानूंगा, मेरी माता ने मना कर रखा है। उसी बात में लड़ाई हो जाती है, और फिर ओह, तो वो उनका सरकार। नहीं तो शिव जी को पता क्यों नहीं चला? ये सवाल तो यही है ना। स्टोरी जो आप बता रहे हैं वो तो हमने सुनी, वो पता है हमें, मगर पता क्यों नहीं चला? कभी सोचे ना, अगर वो भगवान का रूप थे, ज्ञानी थे, जानते थे, अंतर्यामी थे, तो कैसे नहीं पता चला उनको? जैसे इन्होंने कहा ना कि वो उनको मालूम तपस्या में था। थे। एक सेकंड इनका वो ये आंसर है कि वो तपस्या में थे, नारायण नारायण करते थे। भाई अगर वो नारायण नारायण करते तो मतलब कि दुनिया में या संसार में कुछ भी हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं, मतलब उन्होंने छोड़ दिया दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब कि फ्री हैंड दे दिया कुछ भी हो रहा है। असल में वो त्रिकालदर्शी थे, उनको सब मालूम था, लेकिन एक होता है ना लाइन ऑफ नरेशन, कि वो कभी तोड़ नहीं सकते, वो एक लूप बना हुआ है। सनातन जो धर्म है ना सर, वो एक पूरा एक लूप के अराउंड काम करता है। स्टार्टिंग जहाँ से वहाँ है वहीं पर अंत होगा, वहीं से स्टार्टिंग होगा। तो ये हमेशा एक लूप में घूमता रहता है, इसलिए उनको मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन वो चाहते भी नहीं थे रोक सकते, उनको करना ही था। यही है। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग आता है। उस तरह एक पूरा सनातन यार धर्म के ये चक्र में तुम जो रिवॉल्व अराउंड बता रहे करता हो है। वो डेविएट हो रहा है। मेरा सिंपल सा सवाल एकदम ये है कि एक गॉड को ऑल नोइंग होना चाहिए, ऑल नोइंग मतलब उसे सब पता होना चाहिए, हाँ और सब पता हाँ, है वही तो तो मैं बोल रहा हूँ।
जी। और जैसा बोला अपने बेटे त्रिकालदर्शी का अपने मतलब क्या हुआ? हाँ, तो वही चीज़ है ना, अपने त्रिकालदर्शी का बेटे मतलब यही हुआ, हाँ, कि त्रिकालदर्शी का पहचान मतलब हुआ कि मतलब सब कुछ वो पहचानते थे मेरे भाई, लेकिन होता है ना नहीं कि जब पहचानते थे मतलब यार, उनको पहचानते होते तो अपने लड़के का सर कैसे कोई बाप अपने बेटे का सर काट सकता है? ये तो फिर तो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का बेवकूफ़पना हो गया। अगर आप पढ़ो उस पूरे मतलब जो वो ये पूरा जो कहानी हुआ था कुछ नहीं। आप अपने बेटे का सर काट सकते हो? सर आप मेरी बात सुनिए पहले, मतलब हाँ हाँ, मैं काट नहीं सकता बिल्कुल, लेकिन हमें मेरी बात हाँ, सुनिए। तो देखिए अब आप पूरा पूरा इलाका अगर वो पूरा प्लॉट आप पढ़ते हो तो उसमें पता चलता है आपको कि वहाँ जो शिवजी थे वो बड़े प्यार से बात करते, लेकिन वो जो था जो गणेश जो था वो बहुत ज्यादा मतलब वो था ना मतलब अपमान कर रहा था, तो उसी टाइप बातें होंगी वहाँ पर। वो पूरा प्लॉट पढ़े जो वो जो प्लॉट है जहाँ पे पूरा ठीक लिखा है, हुआ है। मैं आगे चलता हूँ। वर्मा जी, आपसे अच्छा आमिर लगा भाई, बात इस पे एक पॉइंट करके। हमको भी रखना है आमिर भाई। जी, जी। मुझे भी रखना है। अच्छा, वाह जी वाह! ज़बरदस्त। जी, रोहित भाई पहले आप रख लें। आमिर भाई, ये जो ख्याल आया था वो मुझे बहुत पहले आया था। आप पहले एपिसोड में हमने बता चुका था इस पार्वती जी का जो क्रियाक्रम है, ये जो की थी, ये तो पहली बात ये खुदा के क्वालिटी में आते ही नहीं है। वो कैसे खुदा है कि जो चीज को मृत्यु कर दे फिर उसको जिंदा ना करे। इसका मिसाल कुरान में ये मिलता है, अल्लाह वो है, तुम क्या सोचते हो तुमको इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? जब तुमको तुम्हारे हड्डियों के साथ साथ तुम्हारे जो उंगली के तीतर तीतर पोर पोर होते हैं उनको भी इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये खुदा की सिफत है। और आपका ठीक हो गया। तबलीग बंद हो गया तो आगे बोलिए। अच्छा, हाँ, अच्छा, तबलीग आपको करते हैं। एक्स सिंधु भाई आपको पॉइंट रखना चाहेंगे, आप रखें। अच्छा हुआ आमिर भाई, मैंने भस्मसूरा वाले इनसे वजह नहीं पूछी। भस्मसूरा के भाई पढ़ी कहानी आपने? भस्मसूरा जो एक डेविल थी, भस्म तो रखा, हाँ, जो वरदान देता है फिर हाँ, शिव जी को वरदान अपनी देता है। तरफ ले आता है। हाँ, और तो शिव जी ये भी तो भागते हैं राइट। हाँ, तो शिव जी भागने लगते हैं डर के मारे, फिर विष्णु जी बन आते हैं, हाँ, लड़की फिर बनते हैं विष्णु जी उनके। लड़ते हैं। हाँ, हाँ, फिर फिर मत वो मोहिनी मोहन मोहिनी मनमोहन बनते में हैं। क्या नाम था, वन मोहिनी तो उनके तो ऊपर। वही यहाँ पे सवाल नहीं उठता कि यार एक गॉड जो ऑल पावरफुल है, वो अपनी पावर किसी और को दे रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि वो सबसे पहले मिसयूज इसी को करेगा। आप ही हो, अगर आपको कोई बोले आके हाँ, कि भाई मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कोई एक पावर दे दो, तो मैं डर नहीं लगेगा कि यार कहीं ये मुझे मार ही ना दे जान से, अगर मैं इसको माफ कर दूं या ऐसा कुछ एक हो तो डर होता है ना। तो मतलब कि वो अपनी पावर दे रहे, उनको यही यही तो नहीं है ना पता मेरे कि भाई, यही तो बोलते इक्वालिटी। आप असुरों के साथ भी वही है। इक्वालिटी करते जो देवताओं के साथ करते, राइट। अब भस्मासुर को भी वही वरदान दिए हो, उतना ही पावरफुल वरदान दिए हो, आप देवताओं को भी देते थे, तो इसमें इक्वालिटी तो बताना है, मतलब असुर और ज़बरदस्त, दानव बड़ी और बड़ी भगवान के बीच ज़बरदस्त। में कोई वो नहीं है। ठीक है, मतलब कोई ठीक है, भेदभाव तो विधेयक है ना, ये सब मतलब ठीक है, प्रिंसिपल, वो तो प्रिंसिपल टाइप की ठीक है ब्रह्मा वर्मा जी, विष्णु बड़ी महेश। बड़ी वर्मा जी, बड़ी ज़बरदस्त इक्वालिटी हो गई। एक्स सिंधु भाई को पॉइंट रखना चाह रहे हैं। जी, एक्स सिंधु भाई। मेरा यही कहना था कि अगर ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात कि उनको नहीं पता था कि वो उनका बेटा है, ठीक है, और उनको पहली बात उनको तो मैं पता था, गॉड। मैं बोल रहा हूँ उनको पता था मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ उनको मालूम था, लेकिन वो रोक नहीं सकते अच्छा थे, जो होना था वो होके रहता। अच्छा अच्छा। होने को कोई टाल नहीं सकता, वो ये देख होना था लीजिए, उसको। एक मिनट, इससे पहले अगला पॉइंट आए। आपको पता है कल कैसर भाई की स्ट्रीम में हाँ गालबन सैटरडे को एक साथी आए थे, हाँ हिंदू थे हमारे, वो कह रहे थे कि हिंदुइज्म के अंदर फ्री विल है, यानी आपके पास ये चॉइस होती है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, आपके पास पूरी फ्री विल होती है। वर्मा जी कह रहे हैं शिव जी के पास फ्री विल ही नहीं थी कि वो चाहकर भी उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो होना ही होना था, होने को कौन टाल सकता है। वो कह रहे हैं फ्री विल थी। ठीक हो गया जी। जी एक्स सिंधु भाई आप। हाँ, वो बात कर अरे लेंगे मुझे अच्छा। मुझे ना ठीक है, ठीक है, वही नहीं सर जी, मुझे कुछ फिर कैसे मतलब भाई इतनी ये सारी भगवान? वो बातें हैं, पर मैं वो मतलब यही कारण था कि मैं एथिस्ट बना, फिर उसके बाद इस्लाम में आया। तो जो एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है, मतलब अगर अगर आप बोल रहे हो वो होने को टाल नहीं सकते और आप उनको गॉड भी मानते हो, ठीक है, तो मुझे अगर चलो वो जो बहुत सारी पॉइंट्स आ जाएंगे, अगर मैं बोलने चाहूँ तो अभी बात काफी लंबी हो जाएगी, तो एक छोटे पॉइंट पे ये बोलना चाहता हूँ, अगर ये पता था कि वो उनका बेटा और वो होने को वो टाल नहीं सकते थे, एज अ गॉड ही वाज एन गॉड एज पर योर कंसर्न, ठीक है, अगर आप मानते हो तो मुझे बताओ कि वो अगर एक गॉड है तो वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उसने एक छोटे नन्हे बच्चे की गर्दन उड़ा दी, भले वो कितना भी बदतमीज क्यों ना हो, या उसने कितनी बदतमीजी की ना की वो ना की भी होगी, या जैसे आप कह रहे हो उन्हें बदतमीजी की इसलिए उन्हें सर उड़ा दिया, तो मुझे बताओ कि एक भगवान कैसे कर सकता है एक छोटे से नन्ही की जान के साथ? अगर यही कोई सवाल था आपका मेरा। अपमान करेगा, अगर कोई आपका अपमान करेगा तो आपको करना ही पड़ेगा।
ओए। जब कोई आपका अच्छा अपमान एक करेगा तो वर्मा अगर जी वर्मा जी यानी आप ये कहना चाह हाँ रहे बोलिए हैं कि बोलिए अगर कोई अपमान करे तो उसकी गर्दन उड़ा जा सकती है, ये कह रहे हैं सजा आप? तो नहीं। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवजी को उस समय मतलब आप समझिए तपस्या से उठे होंगे राइट, और गुस्से में तो होंगे ही ना, इतना साल नहीं तपस्या करके गुस्से उठे होंगे जितना तो। भी मैं कह रहा हूँ, जितना भी गुस्से में उनको रोका था, थोड़ा वेट कर लेते। गणेश जी ने कहा भी था कि माता जी अभी स्नान ले रही हैं, रुक जाइए, तो रुक जाते। हम्म, फौरन से अंगार में अरे आके और चलिए वो अरुण स्नान स्नान ले रही थी, शिव जी को इतना तो पता होना चाहिए कि उनकी वाइफ अंदर स्नान ले रही है, लड़का सच बोल रहा होगा। तो ये भाई लड़का उनका पागल पार्ट है। है ना, उनका पार्ट है ना मेरे भाई, वो तो आदि शक्ति थी ना, तो आदि वही आमिर शक्ति तो भाई, उनका पार्ट ये है। नहीं भी आमिर पता भाई, होना नहीं चाहिए, ये जो नहीं आमिर, लड़का प्रवेश से रोक रहा है ये लड़का हमारा ही है, ये भी पता होना चाहिए था। तो वही तो चीज उनको उनको बोला मालूम ना था कि लेकिन शिव जी क्या को कर रोक सकते सकते थे थे। भाई, तो अरे होना था यार, उसको हो ही सकता था ना। हाँ तो वही ये मैं बोल रहा हूँ इसका कि वो नहीं होना कर था, वो सकते होना ना। ही था, क्योंकि उनके कंट्रोल में था, क्योंकि वो उनकी पावर इतनी थी नहीं कि कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्रिएटर वो थे ही नहीं, वैसे भी वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज क्रिएटर तो की। ब्रह्मा है, क्रिएटर तो पहले ब्रह्मा है, वो थोड़ी क्रिएटर, वो तो मतलब विनाशक है, द्वारा डिस्ट्रक्शन है, तो ठीक क्रिएटर हो थोड़ी। गया, यानी इसका मतलब है वो अलग है, जो शिवा है वो ईश्वर का वो पार्ट नहीं है, ब्रह्मा अलग है, ऐसे ही है। हाँ ब्रह्मा, अरे एक ही है, मतलब वो तीनों का अलग अलग काम है, तीनों नहीं का अलग अलग अपना अपना काम नहीं है। है तीनों ईश्वर ही है, ईश्वर का पार्ट है ना। हाँ ईश्वर, एक ईश्वर का पार्ट है ये। तो यानी जो ब्रह्मा के पास पावर है वही शिवा के पास है, और वही विष्णु के पास, ऐसे ही है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ब्रह्मा के पास जो शक्तियां हैं वो डिफरेंट है, लाइक आप समझ लीजिए जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उसका बहुत सारा ब्रांचेस होता है ना, लाइक ये वाला काम ये वाला आदमी संभालेगा, ये वाला काम ये वाला आदमी संभालेगा, ये वाला काम ये वाला आदमी संभालेगा, उस टाइप। हम्म, ठीक है वर्मा जी, बड़ी वो जबरदस्त क्रिएटर आपने नहीं, वजाहत आमिर दी है। भाई, आमिर भाई, जी जी आमिर भाई, बस ये फुल कहूंगा कॉन्फिडेंस कि में वो बोली जा क्रिएटर रहा नहीं है, वो कर है और नहीं पता सकते, है लेकिन कि वो ये सर गलत है लगा फिर सकते भी हैं। वो क्रिएटर नहीं है, वो ये डिस्ट्रॉयर सनातनी हैं। भी तो ना। सर तो उन्होंने लगाया था, ब्रह्मा ने लगाया था ना, मतलब कॉन्टेक्स्ट को तो ब्रह्मा का नाम आता है। आमिर भाई, ये भी माना जाए हम्म कि भगवान में सहन क्षमता की बहुत कमी है, घमंड में सहनशीलता आकर की बात उनको नहीं है, बात मारती है थे। कि उनका नहीं, बात सहनशीलता का नहीं है, बात है बिल्कुल कि उनको फोर्स कर दिया गया ना, गणेश उतना उनका थोड़ा सब्र ज्यादा की ही हो कमी रहा है। था, उनका अपमान ओहो कुछ ज्यादा ही कर दिया था, इसलिए वो गुस्से में थे, है ना। वो अपनी पत्नी से मिलना चाह रहे थे, उनको जाने नहीं दे रहा था, इतने साल अच्छा तो तपस्या अच्छा, बर्दाश्त करके कर उठे देते थे। भाई, यही बर्दाश्त तो कर देते। यही सहन शक्ति की वो बात कर रहे हैं ना, कि बहुत ज्यादा ही कर दिया था। जब तो आमिर भाई हाँ ये लोग जस्टिफाई ये कर सकते हैं कि रेप होता है जब हिंदू लड़की का, तो बोलते हैं उसके हम्म पुराने कर्म होंगे पुनर्जन्म के, तो ये लोग कुछ भी कह सकते बस हैं। जब उसका बस करंट तो सब रेप, पुरानी बात है मेरे भाई, फालतू भाई बात, आपसे तो आपके लिए वैसे ही बात नहीं कर होंगी रहा हूँ, माँ। आप सुनिए, हम्म आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी एक जैसा एक भाई आया था, हिंदू भाई, वो ये कह रहा था कि हाँ एक लड़की के साथ जो रेप हुआ है वो उसके पुराने कर्म हाँ। होंगे, उसके साथ सही हुआ, वही होना था। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो कोई बोला था दिक्कत वो। नहीं है। आप सही है वो आप तो। भी ये बात कह रहे अल्लाह हैं कि माफ गुस्से में करे, काट सकते हैं, तो अल्लाह भाई माफ बिल्कुल करे। काट सकते हैं, कोई ह्यूमैनिटी टाइप की वर्मा जी चीजें नहीं है तो कुछ भी करिए, वर्मा सब जी वर्मा नहीं जी नहीं है। बात नहीं बहुत है, बहुत बात है कि धन्यवाद उनको कोशिश की आपका, होगी बहुत लेकिन वो नहीं कर पाए ना। हाँ ठीक है अस्तगफुरुल्लाह। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो एक्सप्लेनेशन दी। और आपका मैं वो इस्लामिक वाला मतलब डिबेट कब होगा, आप बोले थे इस्लाम का जो डिबेट होने हाँ वाला है आपके हाँ साथ, बिल्कुल, वो हम सीरीज आज ही आपका रखेंगे। चैनल ज्वाइन किया। जी जबरदस्त, बिल्कुल होगा। सीजन 1 कंप्लीट हुआ है, सीजन 2 इंशाल्लाह जल्द आएगा। कुछ मैं वेदास की स्टडी वाह। कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वेदास के बारे में कोई बात हो, आप उसमें हाँ जरूर आइएगा। मैं आपसे सर एक एक बात आखिरी बात मैं बोल दूं सर, आप जो मतलब ये जो मतलब आपका एक कोई दोस्त है मतलब स्कैम करके कोई आता है आपके चैनल पर, तो उसको अपना वो इंस्टाग्राम में जो मतलब वो हाँ सैम भाई की कल जो स्ट्रीम है, रेफरेंस देता है, जो इंस्टाग्राम सैम भाई सुनिए की सुनिए कल ना स्ट्रीम सुनिए है, ना। सुन ले जरा। ओहो सुन ले, सैम भाई की नहीं कल स्ट्रीम है, उसमें जुड़िएगा, आपको जवाब मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, सैम भाई की। ठीक है तो उसमें बात करते हैं। ओके वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ आपसे बहुत कुछ सनातनी दोस्तों को सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। आमिर भाई ठीक है। इनका आंसर तो सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन एक चीज अच्छी थी कि ये थोड़ा अच्छे से बात कर रहे थे, ये चीज मैं अच्छे से अप्रिशिएट बात करूंगा। करें, हाँ अच्छे से बात मजाक करें। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल, चीज वर्मा इस जी तरह एक से बात अच्छे करें, इंसान, हेल्दी डिबेट करें, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ, ताकि पब्लिक को खुल के पता चले नहीं, कि भले ही आप जस्टिफाई ना कर पाए अपने आप को, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप दायरे में बात करें, अच्छे से कायदे, अच्छे हाँ इंसान बिल्कुल, तरीके से तमीज बात तहजीब काफी करें। ज्यादा सही वो लगी मुझे, ज्यादा आमिर काफी भाई, अच्छी ये भी देखिए, आमिर भाई ये भी देखिए, भगवान के भी अंदर भी सहन शक्ति की क्षमता नहीं है, इसीलिए तो पार्वती जी के बेटे को वो त्रिशूल चलाकर मार दिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही मसला है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वो उसको रिवर्स नहीं या उसको अंडू नहीं कर सकते थे, वो होना ही होना था। मुझे तो बताओ कि जब भगवानों के पास ये नहीं है, पावर शक्ति नहीं है कि वो अपनी विल इस्तेमाल कर सके, तो एक साधारण मनुष्य या हिंदू के पास क्या होगी शक्ति?
कि जी वो कर बिल्कुल। सके। आज की वीडियो में जो वर्मा जी आए थे सनातनी, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस में थे और ऐसे कॉन्फिडेंस में थे कि जिस तरह उनको तो इल्म का पूरा खजाना मिला हुआ है, मतलब उनको एक-एक बात पता है, वो तो उस टाइम पे वहाँ मौजूद थे। वही तो वहाँ के डायरेक्टर थे, राइटर थे, प्रोड्यूसर थे और वो जिस तरह से बात कर रहे थे, तो वो अपनी पैरों की वो कहते हैं ना मट्टी नहीं छोड़ रहे थे। तो उन लोग जब आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे और बात सुन नहीं रहे, तो तब आप कैसे जान सकोगे कि कहाँ गलत और कहाँ सही हो? ये होता है आप जब अंधे होकर या फिर आंखों में पट्टी बांधकर चलते हो, ठोकर लगने का भी होता है, चोट लगने का भी होता है। तो इसीलिए जब वो सनातनी आया, उसने आते ही कहा कि वो शिव जी ने गणेश की गर्दन उड़ा दी थी। तो वही तो बात है कि जब गर्दन काट दी, तो वो गर्दन कहाँ गई? सर कहाँ गया? उस सर को वापस लाकर हाथी का सर लगाने की क्या जरूरत थी? अपने बच्चे की शक्ल कौन खराब करता है? जरा सोचने की बात है, अगर आप लोग ठंडे दिमाग से सोचें, अपने बच्चे की शक्ल कौन खराब करता है? और पहली बात है, अगर उनका बच्चा था, वो उनका बेटा था, तो अगर उनको पता था, तो अगर वो भगवान थे, जो आपके अकॉर्डिंगली है, तो उनको तो पता होना चाहिए था ये मेरा बेटा है, मैं इसको बहुत प्यार से हाँ, अगर वो मना कर रहा है कि अंदर जो उसकी माँ है वो बात ले रही हैं, तो आप थोड़ी देर रुक भी सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। वो भी आराम से बाहर आ सकती है, कोई इतनी जल्दी नहीं है, सब्र की बहुत कमी है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि ये सनातनी धर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें सब्र की बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग मुसलमानों को कहते हैं, मगर इस्लाम में सब्र की बहुत ज़्यादा तालीम दी गई। मगर मैंने सनातनी धर्म में देखा है, एक जगह भी आपको सब्र का बोला ही नहीं गया। यहाँ पर सब्र के नाम पर अपने ही बेटे का सर उड़ा दिया, अपने ही बहन भाइयों से लड़ाइयाँ कर ली, अपने ही बीवियों को जुए में हार दिया, हैं जी? और अपनी बीवी को जो जंगलों में अकेले भेज दिया। ये देखिए, अगर आप अपने आप पे काबू नहीं रख सकते ना, तो आप दूसरे को इसका तालीम नहीं दे सकते। अब इधर मैं अगर एक बात करूं, तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को एक हबशी ने शहीद कर दिया, और वो जो हबशी था, उसको जिसने कहा था कि तुम शहीद कर दोगे तो तुम्हें हम अच्छा ओहदा दे देंगे, उसे जब शहीद कर दिया, तो जब वो वहाँ पे गया जिसने उसको ऑर्डर दिया था शहीद करने का, तो उसने कहा कि तुम हमारे बराबर बैठ ही नहीं सकते क्योंकि तुम गुलाम हो। जब वो वहाँ से बाहर आया तो उसने कहा ये तो मैंने बहुत ही बुरा काम कर दिया, इतना गलत काम मुझसे कैसे हो गया? और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मिली और वो वहाँ उनकी हुकूमत कायम हुई, तो वो हबशी डर गया। उसने कहा मुझसे तो वो अपने चचा का बदला लेंगे क्योंकि मैंने तो उनको शहीद किया था। तो जब उन्हें पता लगा कि वो हबशी है, तो उन्होंने उसे माफ कर दिया, अपने चचा के कातिल को माफ कर दिया। बहुत बड़ा जिगरा होता है उनका। चचा उनके मतलब आप समझ सकते हैं जिस तरह बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, ऐसे थे, और उनको शहीद कर दिया। जो उनका हर एक जगह पे उनका साथ देते थे, उसके कातिल को उन्होंने माफ कर दिया और वो हबशी को कह दिया कि यहां से चले जाओ, क्योंकि वो उसको देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे ना आपको दुख होता है कि इसने शहीद कर दिया, और वो जो था वो मुसलमान हो गया। आप देखिए, आपके करैक्टर से, आपके काम से लोग मुतासिर होते हैं। अगर आपके काम ऐसे हों, आप अपने बच्चे को मार दो, अपनी बीवी को जंगलों में छोड़ दो, अपने बच्चों को बेआसरा छोड़ दो, तो ये तो एक अच्छा काम नहीं है ना, ये अच्छा अमल नहीं है। अगर ऐसा दूसरे लोग करने लग गए तो फिर क्या होगा? आप भी सोचो। अगर आप नशे को प्रमोट करोगे, जुए को प्रमोट करोगे, अजीब-अजीब सी सब चीज़ों को प्रमोट करोगे, तो क्या असल में भी लोग वही करेंगे ना? वो कौन से सीधे रास्ते पे चलेंगे? ना तो वो सीधे पे रास्ते पे चल सकते हैं, ना सीधा रास्ता जान सकते हैं, ना इनको सीधे रास्ते का पता लगना है, क्योंकि वो तो कहेंगे ये भगवान ने ये कर दिया था, वो भगवान ने वो कर दिया था, मैं भी यही करूँगा। अब इस्लाम में जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का कहा,
तो हज़रत इस्माइल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है मैं उसको पर राज़ी हूँ। आप बस उस हुक्म को पूरा करो। और जब हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल को लेके गए और जब उनको ज़िबा करने लगे तो उन्होंने आँखों में पट्टी बाँध ली, क्योंकि कोई बाप अपने बेटे को करते हुए नहीं देख सकता। और अल्लाह ताला को उनकी बात इतनी पसंद आई कि वहाँ उनकी जगह दुम्बे को रख दिया। और आज हम उसी की जो उन्होंने कुर्बानी दी, हम उसी की कुर्बानी पर ईद उल अज़हा मनाते। ये होता है अमल। क्या उन्होंने वहां कहा कि अपने बेटे को कत्ल करो? नहीं, ये अमल नहीं होता। अच्छे कामों को, मतलब अच्छी चीजों को प्रमोट करते हैं। अच्छी चीजें इस्लाम में है, गंदगी में, गोबर में कुछ नहीं है। आप खुद भी जानते हो। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जो आजकल सो कॉल्ड लिबरलिज्म है, इसमें अगर देखा जाए तो लोग सुसाइड बहुत ज्यादा करते हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं। इनको मतलब एक दीमक होती है ना, वो उनको अंदर से खा लेती है, क्योंकि वो थक चुकी हैं। वो इन सब चीजों से थक चुकी हैं, क्योंकि बेहूदगी में रहते रहते गंदगी में वो थक जाती हैं। उनके पास रास्ता नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उन बेहयाई चीजों से दूर रह के खुद को अच्छा महसूस करते हैं। हमें वो सब चीजें नहीं सहनी पड़ती जो वो मेंटली, फिजिकली महसूस करते हैं। अगर आप उनसे पूछो ना, मेजॉरिटी में बहुत सारी कहेंगी कि वो उनसे बर्दाश्त चीजें नहीं होती। एक टाइम पे आके वो भी थक जाती हैं। आप खुद भी सोचो, आपको ऐसी चीजें कैसे पसंद आएंगी जिन पे धूल, मिट्टी, गर्द पड़ी हो? आप जरा सोचें, अपने दिमाग में एक बार सोचें, लॉजिक से सोचें। इस्लाम पे जो आप सवालात उठाते, कभी उन पे पढ़ा भी कीजिए। जब आपको कुछ पता नहीं होता ना, तो आप अपनी किताबें भी नहीं पढ़ते, अपने भगवानों को गालियां देते हो। ये कैसी बात हो गई? हम तो नहीं देते। अल्लाह ताला ने हमें आसानियों में रखा, मुश्किलों में रखा, बीमारी में रखा, तंदुरुस्ती में रखा, दौलत में रखा, दौलत के बगैर रखा। हम खुश हैं। अल्लाह ने कहा है कि सीधे रास्ते पे चलो, बुरे रास्ते की जरूरत नहीं है। आजकल जो लोग बुरा रास्ता लेके कमाइयां करते हैं, बुरे बुरे काम करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं अल्लाह को हमने सजदा के लिए सारे गुनाह माफ हो गए। आप एक बार ये सोचो, जो आप कर रहे हो वो आपके लिए या आपके बच्चों के लिए या आपके घर वालों के लिए कितना नुकसानदेह। क्योंकि ये दुनिया मकाफाते अमल है। आप जो करोगे यहां भुगतोगे। पहले जो आपने लोगों के साथ किया है ना, वो आपको पूरा करना है। जैसे अल्लाह ताला कहता है, मैं अपना जो तुमने मेरी नाफरमानियां में से जो की हैं गलतियां, वो मैं माफ कर सकता हूं, पर मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना। ठीक? और बंदो, जो हम इंसान हैं, हम लोगों के जो एक दूसरे के साथ सलूक है, चीजें हैं, अगर इसमें हम बेईमानी करेंगे, गलत करेंगे, तोहमतें लगाएंगे, लोगों को जलील ख्वार करेंगे, तो उसका हमें बदला या जो भी सजा है वो बंदे जो है वही देगा। अल्लाह ताला जब क़यामत वाले दिन उस आदमी को उसके सामने खड़ा कर देगा कि तुमने पूरी जिंदगी इसके साथ ऐसा किया, अब इसकी बारी है। अब ये चाहे तो तुम्हें माफ कर सकता है, अब ये चाहे तो तुम्हें सजा दे सकता है। ये है कानून। कहां पे कानून है? मैंने तो सनातन में कहीं कानून नहीं देखा। इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ, और हमारी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए। और अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।